हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आपकी जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसकी लेखिका हैं निशा राजवंशी और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इस सब्जेक्ट में। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। तो भाषा बेसिकली क्या होती है? जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसका जो मीडियम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह अपने मनोभाव को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बिना हमारा काम एक दिन भी नहीं चल सकता। भाषा के कारण ही मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। भाषा के भेद। हम अपने भावों को मुख से बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। इसी आधार पर भाषा को दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अपने भावों को मुख से बोलकर या फिर लिखकर हम दो तरीकों से प्रकट कर सकते हैं, और उसी के बेस पर दो भेद होते हैं, एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? आपस में बातचीत करना, नेता का भाषण, रेडियो के कार्यक्रम सुनना, फोन पर बात करना, गाने गाना और सुनना, कवि का कविता पढ़ना और मौखिक भाषा के उदाहरण है ये सब। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी लोग कर सकते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है। इसमें सामग्री को सुरक्षित रखना कठिन है, लेकिन आजकल बातचीत को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, इसीलिए इस भाषा को सेव करके रख सकते हैं। लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। पुस्तक, अखबार, पत्र, पत्रिका आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है, क्योंकि लिखित भाषा की सामग्री को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो भी लिखित भाषा है उसमें हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे सालों साल चल जाते हैं ना, अगर हम सेव करके रखें तो लिखित भाषा को हम प्रिजर्व, सेव करके रख सकते हैं। इसीलिए लिखित भाषा जो है वो क्या है? स्थायी रूप है। भारतीय भाषाएं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। राजभाषा। सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी की गणना विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में होती है। लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह सीमित क्षेत्र में कम लोगों के द्वारा बोली जाती है और अल्प विकसित अवस्था में होती है। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे कि अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। तो बोलियां क्या होती हैं? हिंदी भाषा का ही, जो हिंदी भाषा से ही निकली हुई डिफरेंट लैंग्वेज हैं जो कि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा।
जो भाषा कई देशों में बोली और समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह भाषा विश्व के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है। लिपि, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियाँ होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये देवनागरी लिपि में बोली जाती है, लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, तमिल तमिल में, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन में, और बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो जो भी भाषाओं के नियम होते हैं, भाषा को किस तरीके से सही ढंग से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हमें व्याकरण बताती है। भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। भाषा के उस नियमों की ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का कार्य भाषा के मानक स्वरूप को बनाए रखना है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, सही उच्चारण और उनके उच्चारण स्थान आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति होती है, स्त्रोत की बात होती है, शब्द भेद, शब्द रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। पद विचार, वाक्य में प्रयोग होने वाले पद शब्द के रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तब वे पद कहलाते हैं। जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण शब्दों के रूप में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन पद विचार के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ये जो लिंग है, वचन, ये सभी आप व्याकरण में आगे पढ़ेंगे, तो इनके कारण जो वाक्य में चेंजेस होते हैं उसे पद विचार कहा जाता है। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।